बच्चों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 जो कि 12th क्लास का है। इस चैप्टर 9 में क्या है? चैप्टर 9 का नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअली लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जनरली हम लोग जो रे ऑप्टिक्स में वेव नेचर के बारे में ज़्यादा कुछ हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मेनली इसका जो स्ट्रेट लाइन में लाइट प्रोपगेट करती है, इस नेचर को लेकर जो चीज़ें होंगी वही हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो लाइट को पढ़ने से पहले सबसे पहली बात होती है कि हम लोग ये जाने कि लाइट है क्या। व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या है? तो लाइट एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ, लाइट क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पूरा वेव नहीं है, इसके कुछ ही पोर्शंस इसमें आते हैं। जैसे 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक का जो वेवलेंथ होगा उसी को हम लोग लाइट कहते हैं। क्योंकि ये जो वेवलेंथ होता है ये विजिबल होता है। ये वेवलेंथ क्या होता है? विजिबल होता है। विजिबल का मतलब हमारी आंखों से ये दिख सकता है। तो इसलिए इस रेंज के वेवलेंथ को हम लोग लाइट कहते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर का जो रेंज है, इस रेंज को हम लोग क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। तो हम लाइट की डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं। लाइट की डेफिनेशन क्या होगी? Light is an electromagnetic wave of wavelength belonging to the visible part of the spectrum। कितना से कितना? 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर का जो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वही पार्ट हम लोग क्या कहलाएगा? ये लाइट कहेंगे। उसी पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? लाइट कहेंगे। तो इसको हम लोग को हमेशा याद रखना होगा। 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रेंज है स्पेक्ट्रम का, इसको विजिबल पार्ट करते हैं क्योंकि यही पार्ट हमको दिखता है। ये कलर्स में दिखेगा। ये लाइट का यही पोर्शन जो है, यही पोर्शन वेव का हमें दिखता है, इसलिए इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। अब लाइट की एक खास प्रॉपर्टी है, दो खास प्रॉपर्टी है। पहली तो है कि ये बहुत ही हाई स्पीड से मूव करता है। ये बहुत ही हाई स्पीड से मूव करता है। इसकी कितनी है स्पीड? तो स्पीड
ऑफ लाइट कितनी है इन वैक्यूम? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू कितना है? इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? C से। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में C से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 2.99792458 इंटू 10 to the power 8 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो यही लाइट की स्पीड है और ये बहुत ज़्यादा स्पीड है और ऐसा कहें तो हाईएस्ट स्पीड अटेनेबल इन नेचर है। मतलब इससे ज़्यादा स्पीड हो ही नहीं सकती, ये हाईएस्ट स्पीड है। अब तक हम लोग जितना भी स्पीड जानते हैं तो उसमें ये हाईएस्ट स्पीड है, हाईएस्ट स्पीड अटेनेबल इन नेचर। प्रकृति में इससे ज़्यादा स्पीड हो ही नहीं सकती, ये हाईएस्ट स्पीड है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? पहली है कि इसका बहुत ही नॉर्मल, बहुत हाई स्पीड होता है और सेकंड क्या है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है कि हम लोग कह रहे हैं कि लाइट जो है वो वेव है। सबसे पहले तो हमने क्या बताया कि लाइट है वो वेव है। तो वेव कैसे मूव करता है? वेव कैसे मूव करता है? ऐसे 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 कुछ मूव करेगा। और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में तो ये मूव नहीं कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। तो स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं कर रहा है। तो हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है? तो इसका रीज़न है कि लाइट का जो वेवलेंथ है वो कितना है? बहुत ही स्मॉल है, 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर का क्या मतलब होता है? 400 इंटू 10 to the power -9। इतना स्मॉल है, -9। यानी 400 को 10 to the power 9 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वही ये है 400 नैनोमीटर। वही है ये 400 नैनोमीटर। तो अब जब यहाँ से लेकर कहाँ तक? 750 नैनोमीटर, यानी 750 इंटू 10 to the power -9 मीटर। यानी इतना स्मॉल है ये, इसका वेवलेंथ क्या है? बहुत ही स्मॉल है। लेकिन रियल लाइफ में हम जितने भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसका ऑब्जर्वेबल लेंथ कितना होता है? सेंटीमीटर्स में होगा या मिलीमीटर्स में होगा? मिलीमीटर तो बहुत छोटा होता है, जनरली सेंटीमीटर, मीटर और बड़ा हुआ तो किलोमीटर। तो जनरली जो ये तो खैर ऑब्जेक्ट का लेंथ नहीं हो सकता, तो जनरली सेंटीमीटर्स में होते हैं, मीटर्स में होते हैं, इस तरह के। और हमारा जो वेवलेंथ है वो क्या है? नैनोमीटर्स में। नैनोमीटर्स में यानी कि ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है। तो जब
एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लाइट ट्रेवल करता है तो ऑब्जेक्ट जो है उसके रिस्पेक्ट में इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। तो इसके लिए हमको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है। ये कैसे मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है। तो इसलिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिख भी सकते हैं अगर चाहें तो। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज very small compared to the size of ordinary objects that we encounter commonly। जनरली क्या होंगे ये? जनरली of the order of a few centimeter और larger। ये मैंने बताया कि जनरली हम लोग जो ऑब्जेक्ट जो डे टू डे लाइफ में जो इनकाउंटर करते हैं तो वो जनरली क्या होता है? सेंटीमीटर्स में होता है या फिर उससे थोड़ा बड़ा होता है, फ्यू सेंटीमीटर या लार्जर। तो इतने छोटे मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या है वो बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल। तो इसलिए हम लोग इसको ट्रैवल करता हुआ मानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। सो light wave can be considered to travel from one point to another along a straight line, joining them। ठीक है। अब जो लाइट का जो पाथ होता है, लाइट जिस पाथ से ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या है? रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट है क्या? द पाथ ऑफ लाइट। ये क्या हो जाएगा? रे ऑफ लाइट हो जाएगा। एंड बंडल ऑफ सच रेज, इसको हम लोग क्या कह देंगे? बीम्स ऑफ लाइट। बीम्स ऑफ लाइट। तो समझ जाइए कि जो पाथ ऑफ लाइट होगा वो रे ऑफ लाइट कहलाएगा। और ऐसा बहुत सारा रे अगर होगा
सपोज़ एक लाइट कर रही है, ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो ये रे ऑफ लाइट हो गया। अब ऐसा अगर बहुत सारा रे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हो गया बीम ऑफ लाइट। ये क्या हो गया, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। द पाथ ऑफ लाइट is called a ray of light. And a bundle of such rays constitutes a beam of light. beam of light। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट समझ गए हम लोग और बीम ऑफ लाइट समझ गए, दोनों समझ गए कि रे ऑफ लाइट किसे कहेंगे, रे ऑफ लाइट क्या है और बीम ऑफ लाइट क्या है। डेफिनेशन पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, व्हाट इज ऑप्टिक्स, व्हाट इज ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स है ब्रांच ऑफ ए फिजिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट का स्टडी करते हैं। ये क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जहाँ हम लोग लाइट की स्टडी करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics which deals with the phenomenon of light is called ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स का डेफिनेशन मिल गया। तो ऑप्टिक्स क्या है, तो ये फिजिक्स का एक ब्रांच है जो लाइट के फिनोमेनन को डील करता है या स्टडी करता है। अब ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं। ऑप्टिक्स के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट। ऑप्टिक्स इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल, या इसी का दूसरा नाम है रे ऑप्टिक्स। दूसरा नाम क्या है, रे ऑप्टिक्स। और ये दूसरा पार्ट क्या हो गया, पहले इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। ऑप्टिक्स इसके दो पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और ये दूसरा पार्ट क्या हो गया, इसका एक और नाम है रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं इसको। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, फिजिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स के दो पार्ट हो गए। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स क्या है, लाइट का स्टडी है। लाइट जिस फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग लाइट की स्टडी करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिक्स कहेंगे। और ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं,
और एक होता है फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये पहला जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है या रे ऑप्टिक्स है, ये क्या है? इसमें जो है, इसमें हम लोग लाइट को मानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इस जो ये जो पार्ट है ऑप्टिक्स का, इस पार्ट में स्टडी ऑफ लाइट में हम लोग ये मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि लाइट जो है वो लाइट मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या मान लेते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। और ये जो दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स है, इसमें हम लोग लाइट के वेव नेचर का, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, इसकी स्टडी करते हैं। वेव नेचर ऑफ लाइट के साथ ये डील करता है, फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स में क्या हम लोग सिर्फ देखेंगे कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है। इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग लाइट की स्टडी करते हैं। और यहाँ पे जो भी वेव नेचर जो होता है लाइट का, उसके आधार पे हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब आते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या है? लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट travels or propagates in straight line। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है या प्रोपेगेट करती है, इसी प्रोपेगेशन को क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। यानी स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल कर रही है तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन है। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है तो उसको हम लोग कहते हैं, ट्रेवल करना या प्रोपेगेट करना, उसको क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। अब ये ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि रे ऑफ लाइट क्या होता है और बीम ऑफ लाइट क्या होता है। रे ऑफ लाइट, लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रे ऑफ लाइट क्या है? रे ऑफ लाइट इज ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन विथ एन एरो मार्क टू शो द डायरेक्शन अलोंग विच द लाइट एनर्जी प्रोपगेट्स। तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और विथ एरो, ये क्या शो करता है कि लाइट इधर से इधर की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो लाइट, अगर हम लोग एक एरो मार्क के द्वारा उसके डायरेक्शन को शो करते हैं कि कैसे लाइट एनर्जी प्रोपगेट कर रही है, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? रे ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट वो क्या है? ray of light is a straight line drawn with an arrow
mark, with an arrow mark, to show the direction along which the light energy propagates. तो रे ऑफ लाइट क्या है? A ray of light is a straight line drawn with an arrow mark to show the direction along which the light energy propagates. तो अगर हम ऐसे एक एरो ड्रॉ करते हैं तो ये क्या है? ये लाइट रे ऑफ लाइट है, लाइट रे, लाइट रे। ओके, अब बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बीम ऑफ लाइट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रेज, अ कलेक्शन ऑफ rays is called a beam of light. तो यहाँ पे हम लोग एक सिंगल रे दिखाए थे। अगर बहुत सारे रे ऐसे हो जाएं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट कहेंगे। जैसे सपोज ये एक रे है, एक और रे है, एक और रे है, ये सब पैरेलल रेज है सपोज, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, तो बीम कई तरह के हो सकते हैं, कन्वर्जेंट भी हो सकते हैं, डाइवर्जेंट भी हो सकते हैं। जैसे सपोज ये रेज हैं जो एक जगह यहाँ पर कन्वर्ज हो रहे हैं, और रेज चूँकि एक से अधिक रेज हैं तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? बीम कहेंगे। और ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम। उसी तरह से डाइवर्जेंट भी हो सकता है। सपोज एक पॉइंट है, यहाँ से रेज निकल रहे हैं, ऐसे निकल गया एक ऐसे निकल गया और एक ऐसे निकल गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये डाइवर्जेंट बीम हो गया, ये कन्वर्जेंट बीम हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने रे ऑफ लाइट समझ लिया, बीम ऑफ लाइट समझ लिया, ठीक है, लाइट क्या है ये समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब किसी भी सरफेस पे लाइट पड़ती है, जैसे कोई एक सरफेस, कोई सरफेस है, इस सरफेस पे अगर सपोज लाइट का रे फॉल करता है तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए, या कुछ पार्ट हो सकता है कि इससे रिफ्रैक्ट हो जाए, रिफ्रैक्ट होकर चला जाए, या कुछ हो सकता है कि एब्जॉर्ब भी हो जाए। ठीक है, तीन तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये बाउंस बैक कर जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको अगर ये अपने ही मीडियम में फिर से ये वापस आ गया तो इसको रिफ्लेक्शन कहेंगे।
अगर ये दूसरे मीडियम में चला गया थोड़ा डिफ्लेक्शन के साथ तो इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि इस रे को ये सरफेस एब्जॉर्ब कर ले, या कुछ हो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाए और कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर ले। तो जब ये रिटर्न बैक हो जाता है अपने ही मीडियम में, तो इस सरफेस से टकराने के बाद रिबाउंड कर जाता है, अपने ही मीडियम में रिटर्न हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन होगा when light energy falls on certain surfaces, it rebounds or part of the light is returned back into the first medium this is called reflection of light। तो जब लाइट एनर्जी किसी सर्टेन सरफेस पे फॉल करती है तो ये रिबाउंड कर सकती है। इसका कुछ पार्ट होता है रिबाउंड कर जाता है, या पार्ट ऑफ द लाइट ऐसा कर सकते हैं कि रिटर्न बैक अपने ही मीडियम में वापस आती है। जैसे एयर से ये जा रही थी, सरफेस से टकराई और फिर से वापस एयर में वापस आ गई अपने ही मीडियम में, फर्स्ट मीडियम इसको मान लिया जिस मीडियम से ये जा रही थी। ये फर्स्ट मीडियम सपोज एयर है, एयर से ये यहाँ पे सरफेस से टकराती है और फिर से वापस अपने एयर वाले मीडियम में ही वापस आ जाती है, रिटर्न बैक हो जाती है। तो इस तरह के इसको क्या कहते हैं, इस क्रिया को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो लाइट एनर्जी फॉल्स ऑन सर्टेन सरफेसेस, इट रिबाउंड्स और पार्ट ऑफ द लाइट इज रिटर्न बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो सरफेस लाइट को ऐसे रिटर्न कर देता है उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मिरर। ऐसा सरफेस जिसमें ये प्रॉपर्टी हो कि वो लाइट को रिटर्न बैक कर दे, जैसे एक सरफेस है, इस पे लाइट ऐसे आई और ये रिटर्न बैक हो गई, ये इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस सरफेस को, जिस सरफेस पे ये रिटर्न पॉसिबल हुआ, इसको क्या कहेंगे हम लोग, मिरर। क्या कहते हैं, मिरर। ठीक है। और सपोज ये जो सरफेस है जो मिरर है, इस पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे दो तरह के एंगल बनेंगे। ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब इस सरफेस पे, मिरर के सरफेस पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रे है वो इस सरफेस पे आ रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो रे आ रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। और ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से डिनोट करते हैं। और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग आर से डिनोट कहते हैं। ठीक है। और ये पॉइंट वो है जहाँ ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ हम लोग ने तीन चीज़ें जानी, नॉर्मल जो कि
परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ मिरर है। इंसिडेंट रे जो रे आ रही है, और रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्ट हो गई रे उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे हैं जिसको जानना जरूरी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द एंगल measured from the normal to the incident ray is called the angle of इंसिडेंस। ओके, इसी तरह से सेकंड है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें सेम होगा द एंगल ऑफ इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन हो गया। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है? तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। पहला क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने जो यहाँ पे बतलाया था कि ये जो आई है, ये आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आई, जो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे थे। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे डिनोट कर रहे हैं? आर से, जो यहाँ पे हम लोगों ने दिखलाया था। तो ये पहला लॉ का क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी क्या हो गया? आई विल बी इक्वल टू आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये पहला लॉ है। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे। सेम प्लेन में होंगे। जैसे सपोज ये सरफेस है, तो इस पे प्लेन दिखाने के लिए हम लोग थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे। तो ये जो पॉइंट यहाँ आया और ये रिफ्लेक्ट हो गया, और इस पे जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये तीनों एक ही प्लेन में।
ये तीनों एक ही प्लेन में, ये सेकंड लॉ कहलाता है। और इस प्लेन को क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ इंसिडेंस या प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे इंसिडेंट रे भी है और रिफ्लेक्टेड रे भी है, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे प्लेन ऑफ इंसिडेंस या प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दोनों लॉ को पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो हम लोग फर्स्ट लॉ लिखते हैं। पहला लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस I is called, is equal to angle of reflection that is angle I is equal to angle R। ये पहला लॉ हो गया। अब हम लोग सेकेंड लॉ पे चलते हैं। सेकेंड लॉ, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane। This plane is called plane of incidence or plane of reflection। तो ये दो लॉ थे। तो आज हम लोग इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।